बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेक्लरेशन ऑफ अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। लास्ट टाइम हम ये देख रहे थे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। तो डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने ये सीखा है कि इस वेरिएबल को हमने नाम कैसे देना है, हमने एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है रैम में, और इसका वजूद जो है कैसे आएगा रैम में, हम कैसे इसको बनाएंगे, और इसकी डेटा टाइप क्या है। मींस कि इस किस्म का डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, ये स्पेसिफाई करेंगे। और सेकंड बताएंगे कि इस वेरिएबल को हमने नाम क्या देना है। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम ये बताएं कि इस वेरिएबल का नाम क्या होगा और इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, दैट इज नोन एज डेक्लरेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो अब ये देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप बताते हैं, इस किस्म का डेटा इसमें स्टोर होगा। देन नेम ऑफ वेरिएबल है, नेम ऑफ वेरिएबल है, और उसके बाद सेमीकोलन है। ये इसका सिंटैक्स है, डेटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल एंड सेमीकोलन। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एक वेरिएबल है तो मैं लिखता हूँ इंट एक डेटा टाइप है सी में, और मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ए और उसके बाद सेमीकोलन। जैसे कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक वेरिएबल बना देगा रैम में और उसको नाम दे देगा ए, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट। मींस इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फ्लोट बी। जैसे कंपाइलर इसको रीड करेगा तो एक और वेरिएबल बन जाएगा रैम के अंदर और उसका नाम क्या होगा, बी होगा। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट टाइप की है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का सी, तो एक और वेरिएबल बन गया विद द नेम ऑफ सी। अब तीनों में डिफरेंस ये है कि एक पहले को हमने नाम ए दे दिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ये तो इनके नेम्स हो गए, लेकिन तीनों की डेटा टाइप डिफरेंट है। अब इस वेरिएबल में आपका वो डेटा आएगा जो विदाउट डेसिमल है, मींस कि डेसिमल वैल्यूज आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे ओनली कैरेक्टर टाइप वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, ये डेटा टाइप कंपाइलर को बताती है कि इसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करनी है रैम में। लाइक मैंने इंट जैसे लिखा तो इसको जो कंपाइलर है वो 2 बाइट स्पेस देगा, फ्लोट को वो 4 बाइट देगा और कैरेक्टर को वो 1 बाइट देगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में कंपाइलर को ये भी पता चलता है कि इस वेरिएबल का नाम क्या रखना है, इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर होगा और इसकी कितनी मेमोरी स्पेस होगी। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको ये तो आइडिया हो गया कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है क्या। अब इसको देखते हैं तो लिखना क्या है, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें। The process of specifying the name of variable and type of variable is called declaration of a variable। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उसकी टाइप बता दें और उसका नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, declaration of a variable कहलाता है। Variables must be declared before its use in C language। मींस कि पहले वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करना होगा, देन ही आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है लाइक मैंने लिखा इंट ए, अब मैं कह सकता हूं a is equal to 5, मींस एक वेरिएबल में वैल्यू 5 चली जाए। अब अगर मैं कह दूं d is equal to 5, तो d नाम का कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर ही नहीं करवाया, इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूं? ये आप C में ऐसा नहीं कर सकते। Then it provides the information to the compiler that how much memory is required। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देन आप एग्जांपल दे रहे int a, float b एंड कैरेक्टर c। तो होपफुली आज के लेक्चर के बाद आपको आइडिया हो चुका होगा हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।